कहानी का मेन कैरेक्टर एक दिव्य कवच को जगाता है और दुनिया का सबसे शक्तिशाली तलवारबाज बन जाता है। लियोन एक 17 साल का लड़का है जिसने अपनी पूरी लाइफ इस तलवार का इस्तेमाल किया। उसने ये मजे के लिए नहीं किया, बल्कि उसका यूज अपने बदले और अपनी ड्यूटी के लिए करना पड़ा। जिस दिन वो पैदा हुआ उसी दिन उसकी मॉम आना को पकड़कर जिंदा जला दिया गया, क्योंकि लोग उसे चुड़ैल समझते थे। वो एक मकाई प्राइस थी जो कि मकाई नाइट्स की टीम का एक हिस्सा थी, जिन्होंने दुनिया को डीमंस के डर से आजाद करवाया। जब आना को आग में डाल दिया गया तो वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन इससे पहले कि वो अपने प्राण त्याग दे, लियोन इस दुनिया में आ चुका था और आना ने अपने जादू का इस्तेमाल से उसे जलने से बचा लिया। लियोन के पिता का नाम हरमन था, जो कि एक मकाई नाइट था और उस समय जेल में था। लेकिन जब लियोन पैदा हुआ उसने जेल से भागकर लियोन की जान बचाई और उसकी जिम्मेदारी ली और फिर उसको छोड़ के चला गया। लेकिन जो मेंडोजा की गुनहगार था और राजा का सलाहकार भी था, उसने रॉयल नाइट्स को जोरो के पीछे जाने का ऑर्डर दिया, क्योंकि उसे डर था कि अगर एक नाइट बाहर चला गया तो उसका पर्दाफाश भी हो सकता है। वो राजा को और विचेस को पकड़ने के लिए भी कहता है। 100 से भी ज्यादा मकई नाइट्स प्राइस को रॉयल नाइट्स ने मौत की नींद सुला दिया और आज 17 साल बाद लियोन अपनी मॉम की मकई नाइट आर्मर को शक्तियों को साथ खड़ा है। इतने सालों बाद भी उसके और उसके पिता के रॉयल नाइट्स पीछा कर रहे थे। मेंडोजा जो कि एक मकई एल्केमिस्ट है, जो कि अपनी ही शक्तियों का शिकार था, क्योंकि उसने उन्हें एक शैतान के लिए इस्तेमाल किया था, जिसने उसे शाप दिया कि वो अपनी शक्तियों को किसी और को नहीं सिखा सकता। वो संता बार्ड के रॉयल कैसल में गया और अपनी हीलिंग एबिलिटीज के कारण जिंदा बच पाया। बाद में उसने शादी भी की, लेकिन उसने अपनी पीढ़ी को खत्म करना पड़ा क्योंकि वो शापित हो चुकी थी। उसी बीच रॉयल नाइट्स लियोन उसके फादर का ठिकाना ढूंढ निकालते हैं और उसे जलाने का फैसला लेते हैं। लेकिन लियोन अंदर ही होता है और आग के बीचों बीच खड़ा रहता है और तभी एक रॉयल गार्ड आकर उसे चुनौती देता है। लियोन अपनी मकई नाइट शक्तियों से गारों का कवच हासिल कर लेता है और उन दोनों में झड़प शुरू हो जाती है। लियोन जल्दी ही उस नाइट पर हावी हो जाता है, मगर हवा में उड़ते हुए वो नाइट डीमन में बदल जाता है और लियोन पर फायर अटैक करता है। लेकिन लियोन को उससे कुछ नहीं होता और वो अपनी तलवार डीमन के सर में घुसा देता है। जब डीमन फिर से खड़ा होता है तो लियोन भी पोजीशन में आ जाता है। कई सारे गार्ड तो उनकी फाइट देखकर वहां से भाग खड़े होते हैं और लियोन डीमन के मेंबर्स को मारने के लिए दौड़ता है और अपनी आखिरी वार से उसकी जान ले लेता है। सुबह लियोन सनराइज देख रहा होता है, तभी उसके फादर भी आ जाते हैं। लियोन अपने फादर को भला बुरा कहता है क्योंकि वो पहले से हमले के बारे में जानते थे, लेकिन हरमन कहता है कि उसके लिए एक टेस्ट था जिससे बदला लेने से पहले लियोन की थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। जोरो, जिसका असली नाम हरमन है, वो वेलेंटिक से निकलने के बाद अपने बच्चे को दिखाता है कि उसकी मदर को कितनी बुरी तरह मार दिया गया। लियोन एक जरे चले के सांप के साथ पैदा हुआ था, जिसकी वजह से उसे बुरे सपने आते थे जिसमें वो अपनी मदर को मरता हुआ देखता था। उसके शरीर पर जो जलने के निशान थे वही उसके गैरों में बदलने के कारण भी थे और इसी वजह से लियोन अपने डर को काबू करने की कोशिश करता था। हरमन उसे जगाने के लिए नदी में फेंक देता है। वो अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है, लेकिन उसे अपने फादर के जोक्स पसंद नहीं आते। लियोन चाहता है कि जितनी जल्दी हो सके वो मेंडोजा और सभी डीमंस को खत्म कर देना चाहता है। लियोन जितनी जल्दी हो सके वो मेंडोजा और सारी डीमंस को खत्म कर देना चाहता है। जब वो दोनों शहर जाते तो लियोन को एक जगह दिखती है जहां उसे अपनी मदर की वही तस्वीर सामने आ जाती है। एक अजीब आदमी उसे आकर बताता है कि जब से उसकी मॉम की हत्या हुई है तभी से वहां पर औरतों पर शाप लग चुका है और अभी भी विचेस को मार दिया जाता है। तभी एक और विच को दिखाया जाता है जिसे कुछ लोग पकड़कर लाते हैं। लियोन ये सारी बात अपने फादर को बताता है, जिसपे हरमन कहता है कि उन्हें मकई एल्केमिस्ट एमा की मदद काफी काम आएगी। वो उसे ढूंढने लगते हैं और हरमन उस तक पहुंच जाता है जब तक लियोन उन लोगों से निपटता है जिन्होंने उसे पकड़ रखा था। हरमन एमा को आजाद होने में मदद करता है, लेकिन एमा खुद काफी स्ट्रॉन्ग थी। इससे पहले कि पुल गिरता वो बाहर आकर लियोन की मदद करती है। तभी लियोन गारों में बदल जाता है और फिर से फाइट में अपना दबदबा कायम करता है। लियोन अपने आपे के बाहर हो जाता है। हरमन उसे शांत करने की कोशिश करता है और एमा दुश्मनों को धूल चटाती है। हरमन को गैल से एक मैसेज मिलता है कि एक मकई का एल्केमिस्ट जो जरूबा को सही करने का काम कर रहा था, जो कि एक डीमन रिंग है और लियोन की मदर से जुड़ी हुई है और वही रिंग लियोन की शक्ति को भी कंट्रोल करती है।
एमा उन दोनों का साथ देने के लिए राजी हो जाती है, पर लियोन पर एक ट्रैकर लगा देती है। अगली सुबह फिर गैल से मिलने निकल जाते हैं और एमा चुपचाप उनका पीछा करती है। वो रास्ते में छुपते हुए जाना चाहते हैं, लेकिन एक उड़ते हुए जाल में फंस जाते हैं। मार्शेलो का गैल का साथी उन तीनों को पकड़ लेता है और जब तक हरमन अपना नाम नहीं बताता, जिसके बाद गैल मार्शेलो को उसकी गलती के लिए डांटता है, जिससे वो नाराज हो जाता है और जजुर्बा की तरफ दौड़ता है। मार्शेलो को हमेशा से जजुर्बा चाहिए और उसे लगता है कि हरमन और लियोन भी जजुर्बा की तलाश में आए हैं। गैल वापस आकर उसे खत्म करता है और मार्शेलो को आवाज लगाता है कि इतने साल इंतजार करने के बाद उसे उस चीज को उन दोनों को हरगिज नहीं देना चाहिए। मार्शेलो तभी एक नाइट में तब्दील होकर गैल की जान ले लेता है और वहाँ से जरूबा लेकर फरार हो जाता है। रास्ते में वो एमा से भी मिलता है, जो उसे जरूबा छीनने की कोशिश करती है। वो वहाँ से भी भागने की कोशिश करता है। धमाके की आवाज लियोन और हरमन के कानों में पड़ती है। जब वो वहाँ पहुँचते तो मार्शेलो उन्हें घायल पड़ा मिलता है, जो बताता है कि एमा उस रिंग को ले गई है। लियोन उसका पीछा करता है और उसे ढूंढ लेता है। इससे पहले वो हमला करता है, एमा लियोन पर हमला कर देती है। वो बताते कि मार्शेलो ने उस पर हमला किया है क्योंकि उसने उसे हल्के में लिया। हरमन भी मार्शेलो से सवाल करता है कि उसने गैल को क्यों मारा। अचानक मार्शेलो एक शक्तिशाली इंसान में बदल जाता है। वो जरूबा का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन फेल हो जाता है क्योंकि जरूबा सिर्फ गारों से ही चलती है। जब मार्शेलो अपना रूप बदल लेता तो लियोन गारों में बदलकर उसका मुकाबला करता है और अपनी तलवार उसके पेट के आर पार कर देता है। लियोन जरूबा के साथ डील करता है, फिर मार्शेलो को जान से मारकर खत्म कर देता है। लियोन और हरमन एक ऐसे गांव की ओर चल देते हैं जहां से लोग गायब हो रहे हैं और खुद को यात्री बताते हैं। जब वो गांव में जाकर लोगों को गायब होने के बारे में पूछते हैं तो वहां का मेयर साफ इनकार कर देता है। कुछ देर बाद उन्हें एक लड़का दिखता है जिसका लोग हमेशा मजाक उड़ाया करते थे कि उसके पास एक लकड़ी की गुड़िया थी। क्योंकि उसके फादर नहीं थे तो वो दोनों उसकी मदद करते हैं। फिर वो लड़का उन्हें अपने घर इनवाइट करता है और उसकी मॉम उसका स्वागत करती है। उसकी मॉम को भी गांव वाले विच समझते थे क्योंकि उसका जन्म कहीं और हुआ था। वो उन्हें बताती कि उसके हस्बैंड को एक चोर ने मार डाला, लेकिन सबको लगता है कि इसके पीछे उसका हाथ है। जब वो खाना खा रहे होते हैं तो अचानक उनके घर में कुछ गांव वाले घुस जाते हैं और उस लड़के को साथ चलने को कहते हैं। हरमन उनसे रिक्वेस्ट करता है और वो सब नहीं मानते। वो उसकी मॉम को भी खींचकर बाहर ले आते हैं और उससे कुछ उगलवाना चाहते हैं। जब कुछ लोग एलोइस को पकड़ने की कोशिश करते तो वो घर से भाग जाता है। हरमन जाकर उसकी मॉम को बचाता है और कैसे भी करके उसे घर ले आता है। आखिरकार लियोन एलोइस को ढूंढ ही लेता है, लेकिन पहले एलोइस को उस पर शक होता है और बाद में जब वो लियोन का चेहरा देखता है तो उसे पहचान लेता है। घर लौटकर हरमन लियोन से कहता है कि उसे लगता है एलोइस उनके लिए खतरा बन सकता है। लियोन कहता है कि उन्हें सिचुएशन का हिसाब से एक्शन लेना होगा। एलोइस की मॉम उन्हें एक कारपेंटर के बारे में बताती है जिसे गांव की शुद्धि करने की वजह से मार दिया गया था। फिर लियोन कारपेंटर के कमरे के बारे में पूछता है जहां पर एलोइस भी छुपा होता है। लियोन को उस लकड़ी की गुड़िया पर शक होने लगता है और वो जल्दी से एलोइस को ढूंढने लगता है जो दोबारा गायब हो चुका था। इस बीच हरमन और एलोइस की मदर पर गांव वाले हमला कर देते हैं और लियोन भी एलोइस को ढूंढ निकालता है। उसकी डॉल के बारे में पूछता है, तभी वो डॉल एक डरावना रूप ले लेती है और लियोन उसका मुकाबला करता है। वो डॉल एलोइस का इस्तेमाल बचने के लिए करती है। एलोइस लियोन से उसे चोट पहुंचाने के लिए मना करता है क्योंकि वो और खून खराबा नहीं देखना चाहता। लियोन तो पीछे हट जाता है, लेकिन वो जानलेवा डॉल गांव वालों को मारना शुरू कर देती है। लेकिन लियोन उसका थोड़ी देर पीछा करता है और उस पर हमला करने का फैसला करता है और उस पर वार करके उसे गिरा देता है। वो उसे मार डालता है, जिसके बाद एलोइस रोने लगता है। अगले दिन एलोइस उन्हें अपने फादर की कब्र दिखाता है और लियोन एलोइस को अलविदा कहता है, जो अब काफी खुश दिख रहा था। लियोन जरूबा से मिलता है जो उससे उसकी जिंदगी का कुछ हिस्सा छीन लेती है और लियोन बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है। जब गैरो उसके सामने आता तो वो अपनी फ्लेम्स और तलवार का स्वीकार करने के लिए कहता है, जिसके बाद उसकी आंखें खुली रह जाती हैं और वो संटा बर्ड पर सवार होता है। लियोन फिर से हरमन को कैसल चलने के लिए मनाता है, लेकिन हरमन को अभी भी लगता है कि इस वक्त ये उनके मिशन के लिए बहुत जल्दी होगा। रात को उन पर कुछ रॉयल नाइट्स ने हमला कर दिया, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। इनका मालिक बताता है लियोन कुछ राजकुमार जैसा दिखता है।
वो बाहर आने का रास्ता ढूंढ लेता है और वहाँ से भाग निकलता है। लेकिन बदकिस्मती से उसकी मुलाकात बर्नार्डो से होती है। डियोन जो कि एक मकई नाइट है, मेंडोजा की तरफ हो जाता है। बर्नार्डो के हमले से पहले ही लियोन गैरो में बदल जाता है और एक जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलता है। बर्नार्डो लियोन के आर्मर पर हमला कर उसे कमजोर कर देता है, लेकिन एमा उसकी जान बचा लेती है और उसे वहां से निकाल कर ले जाती है। कुछ दिनों बाद लियोन चाहता है कि वो अपने दुश्मनों से लड़कर और प्रैक्टिस करने और मेंडोजा को हरा दे। ट्रेनिंग के दौरान वो आसानी से सभी दुश्मनों को हरा पा रहा था और कुछ चैलेंजिंग चाहता था, तो इसलिए वो अरेविन के चिमेरा से लड़ने का फैसला लेता है। उसकी लोकेशन तक पहुंचते हुए वो अल्फांसो नाम के लड़के की मदद भी करता है, जिसे कुछ लोग ठगने वाले थे। रात को वो साथ में डिनर करते हैं और एक दूसरे को और जानते हैं और आखिर में सेम मिशन पर चल देते हैं। वो दोनों अपनी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उन दोनों के लिए मिलकर भी चिमेरा को सामना करना नामुमकिन था। लियोन गारों में बदलकर अपनी पूरी जान लगा देता है, लेकिन दो पत्थरों के बीच फंस जाता है। वो अल्फांसो को पुकारता है, लेकिन तभी उसका मास्टर रैफल जो एक मकई नाइट है वहाँ पर आ जाता है। लियोन को वहाँ से निकलने में मदद करता है, लेकिन रैफल उस दिन बीमार था, इसलिए वो उस मॉन्स्टर का सामना नहीं कर पाता, बुरी तरह घायल हो जाता है। लेकिन वो अपनी तलवार अल्फांसो को दे देता है ताकि जीत उनकी ही हो। अल्फांसो तलवार लेते ही गैरा में बदल जाता है और चिमेरा उसके सामने कमजोर पड़ता दिखता है और आखिर में उसे खत्म कर देता है। लियोन फैसला लेता है कि वो अल्फांसो के मिशन में उसकी मदद करेगा, तो इसलिए वो फोर्सेस ज्वाइन कर लेता है। लियोन को ये भी पता चलता है कि अल्फांसो एक खोया हुआ राजकुमार है और उसका कजन भी है। मेंडोजा को पता लगता है कि रानी एना की छोटी बहन है और उसे राजा को जहर देने के लिए कोसता है और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। अल्फांसो कैसल से भाग निकलता है और अपने मास्टर से मिलता है। वो हरमन और एमा से मिलते हैं और कैसल में घुसने का प्लान को जारी रखते हैं। रात होते ही सब काम पर लग जाते हैं। अल्फांसो उन्हें सीक्रेट रास्ते से ले जाता है और वो रास्ता खतरों से भरा होता है और जैसे ही वो एक खतरे से निपटते हैं, दूसरा खतरा बर्नार्डो के रूप में उनके सामने आ जाता है, जो एक ब्लैक नाइट था। लियोन और अल्फांसो नीचे की तरफ मेंडोजा को ढूंढने आते हैं, लेकिन उनका सामना उससे हो ही जाता है। वो डार्क एबिस से फाइटर को निकालता है। लियोन और अल्फांसो भी तैयार हो जाते हैं और डीमन और मेंडोजा से साथ में लड़ने की कोशिश करते हैं। मेंडोजा लियोन का मजाक उड़ाता है और वहीं पर अल्फांसो डीमन से अकेले ही लड़ता है। मेंडोजा नोटिस करता है कि लियोन की रिंग उसकी सारी एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रही है। वो लियोन को अपने स्पेल से फ्रीज कर देता है और उसे वो रात दिखाता है जब उसकी मदर को सबके सामने मार दिया गया था। वो लियोन को उस मौके का एक्सपीरियंस कराता है। जब ये सब हो रहा था तो सब देख रहे थे, जिससे लियोन के निशान और भी ज्यादा गहरे होने लगते हैं और एक एक्सप्लोजन हो जाता है जो सामने आने वाली हर चीज को नष्ट कर देता है। लियोन अपना कंट्रोल खो देता है और उसका गारो सूट भी भयंकर रूप ले लेता है। मेंडोजा बताता है कि गैरो का कवच अपने असली रूप में तब आता है जब नाइट खुद को दोषी साबित कर देता है। अल्फांसो उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन लियोन अब किसी की बात सुनने को राजी नहीं था। अब उसे रोकने के लिए अब उसके आर्मों को तोड़ने के एकमात्र तरीका है। उसको अपने गैरो की मदद से वो अपने कवच को कोर को तोड़ देता है और लियोन अपने रूप में वापस आ जाता है। अल्फांसो गैरो की तलवार की ओर बढ़ता है और उसे ले लेता है और खुद एक गैरो में बदलकर मेंडोजा को सबक सिखाता है और उसके साथ उसके डीमन को भी मार डालता है। फाइट खत्म होने के बाद लियोन अल्फांसो की तरफ आता है, उसे अपनी तलवार और कवच वापस मांगने लगता है और उसके फादर बताते कि गैरो अब अल्फांसो का ही है। लियोन अब एक मकई नाइट नहीं रहा, अब वो एक नॉर्मल इंसान है, लेकिन लियोन फिर भी अपनी शक्तियां वापस मांगता है क्योंकि उनके बिना वो जीना नहीं चाहता। फिर अल्फांसो उसे वो तबाही दिखाता है जो लियोन ने गैरो के रूप में की थी। जब अल्फांसो अपनी मदर को आजाद करवाने जाता है तो वो देखता है कि उन्होंने अल्फांसो के लिए अपनी जान दे दी। लियोन एक पहाड़ी पर जाकर बहुत बुरी तरह रोता है और आखिर में खाई में छलांग लगा देता है। तो ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए।